हेलो दोस्तों, बीजेपी एक सेकुलर पार्टी है कि नहीं, इस पे काफी सारी बहस हो चुकी है। बीजेपी आज भी वही काम करती है जो अंग्रेज किया करते थे, फुट डालो और राज करो। बीजेपी धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति के नाम पर आम लोगों को मूर्ख बनाती है। आज हम बात करेंगे बीजेपी के एक नेता से और जानेंगे इनकी असल हकीकत। हेलो सर। हेलो। आप बीजेपी के लीडर हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था पर्सनल बात डिस्कस नहीं करनी है। सर, मैंने आपसे कहा आप बीजेपी के लीडर हैं, इसमें कौन सी पर्सनल बात है? ये नहीं, आपने मुझे थोड़ी देर पहले कहा था मोदी जी थाईलैंड मसाज करवाने जाते हैं, वो भी लेडीज के पास। सर, मैंने वो ऑफ कैमरा बोला था। अच्छा, तो इसमें दिखेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर सवाल कीजिए। सर, मेरा सवाल ये है, क्या बीजेपी एक सेकुलर पार्टी है? देखिए, लोग नहीं चाहते हैं कि बीजेपी सेकुलर पार्टी बने। सर, कोई भी पार्टी हो उसको सेकुलर होना चाहिए, ये बात सब लोग चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं। सुन बे, तुमको क्या तकलीफ है अगर पार्टी सेकुलर नहीं है तो? देखिए सर, अगर पार्टियां सेकुलर होंगी तो लोग काम देखकर वोट करेंगे। अबे, अगर हम सेकुलर हो गए तो हमें एक भी वोट नहीं मिलेंगे। हिंदू मुस्लिम के अलावा किया ही क्या हमने? हमें तो वोट मंदिरों के नाम से मिलता है, हिंदू मुस्लिम करने से मिलता है, जातिवादी करने से मिलता है, आपस में लड़वाने से मिलता है। एक पढ़े लिखे नेता होने के बावजूद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। एक जाहिल आदमी मेरी बात को समझ नहीं रहा है। सर, जहां जहां बीजेपी का शासन है लोग परेशान हैं। कहां का बीजेपी का शासन है? जहां भी है। अब मैं कितने जगहों का नाम गिनाऊं? अबे, नाम गिनाते गिनाते 2 महीने लग जाएंगे। अगर हम इतनी बुरी पार्टी है तो पब्लिक वोट काहे देता है? लोग आपको वोट नहीं देते हैं, आप उनका वोट चोरी कर लेते हैं। अच्छा, मतलब बीजेपी चोर पार्टी है? जी, क्या बात कह रहे हो? वाओ, नाइस। ये बात तो मुझे साहब को बतानी चाहिए। किसको बताएंगे आप? रुको 1 मिनट। हाँ, मोदी जी इंटरव्यू में आया था, ये कह रहा है बीजेपी चोर पार्टी है। सर 1 मिनट, मेरी बात तो सुनिए। हाँ हाँ, टकले को बता दीजिएगा। सर, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं। हाँ ठीक है, बाय बाय। अबे, अब बंदूक से गोली चल चुकी है, अब इसका कोई मतलब नहीं। सर, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं, लोग कह रहे थे। सुनो, मोदी जी थोड़ा शांत स्वभाव के आदमी है, लेकिन टकले तक खबर चले गया जिंदा मारेगा, तरपा के मारेगा, दौड़ा के मारेगा, तुम मर जाएगा तभी वो मारेगा। सर, आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? इसका मतलब राघव चड्ढा ने जो कहा था वो सच है? क्या कहा था? यही कि बीजेपी गुंडे और मौलवियों की पार्टी है। उसने सच में ऐसा कहा था? हाँ बिल्कुल कहा है, वीडियो भी है। और क्या कहा था? और उसने कहा था बीजेपी जब तक हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान को कोई और बर्बाद नहीं कर सकता। बात तो उसने सही है कहा था। सर, आप अपनी पार्टी के बारे में ऐसा सोच रहे हैं? इसको हटा देना। देखो भाई, राघव चड्ढा अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा था, उससे कोई कहलवा रहा था। अच्छा। हाँ, उसकी पार्टी में जो लोग थे उसके पिछवाड़े पिस्टल डाल के जबरदस्ती बोलवा रहे थे। सर, मेरी बात सुनिए, मुझे सिर्फ ये बताइए बीजेपी हिंदू मुस्लिम क्यों करती है? पहले तू मेरी बात का जवाब दे बे। अगर बीजेपी इतनी बुरी पार्टी है तो राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि राघव चड्ढा गद्दार था और बीजेपी सबसे आगे है गद्दारों को खरीदने में। ठीक है, फिर तुमको काहे दर्द हो रहा है? मुझे कोई दर्द नहीं है, मैं सिर्फ आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। सुन बे, दूसरा सवाल कर। सर, अगर आप लोगों के भाषण से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हटा दिया जाए तो कुछ नहीं बचता कहने को। मैं एक सांस में 100 तक गिन सकता हूं। यह काम किसी भी पार्टी का नेता नहीं कर सकता, गारंटी देता हूं। गिनिए फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 70 हुआ है। माँ कसम 100 हुआ है। नहीं, मैंने आंखों से गिना है, 70 हुआ है। देखो, जो बोलेगे मान जाऊंगा। बीजेपी चोर पार्टी, गद्दार पार्टी है, दोगली पार्टी है, लेकिन माँ कसम मैंने 100 गिना है। ना ना, मुझे यकीन नहीं है। तुम्हारे यकीन के लिए क्या करूं मैं? एक बार फिर से गिनिए। साले, अगर एक बार और गिन लिया तो कब्र में मिलूंगा मैं। मुझे आप ये बताइए, क्या इस काम के लिए जनता ने आपको वोट दिया है? क्यों भाई, इस काम से क्या दिक्कत है समाज को? यही तो प्रॉब्लम है बीजेपी का। वो काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, वो काम कभी नहीं करता है जो उसको करना चाहिए। सुन बे, बीजेपी एक काम है जो सबसे अच्छा करती है। कौन सा काम? लोगों को मूर्ख अच्छे से बनाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, गर्मी बढ़ चुकी है, जेब में एक प्याज लेकर चलिए। आपका शुभचिंतक लौरेंद्र शर्मा, फॉर्म बीजेपी।